तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैड सॉल्यूशन में वेलकम करते हैं जी आपको। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लाया हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्त हाउस प्लान, डबल स्टोरी घर है, 35 फीट बाय 60 फीट, बहुत ही ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ लेके आए हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह की वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलें जी, शुरू करते हैं। ये वीडियो कोई लंबी नहीं होने वाली, शॉर्ट सी वीडियो है, मुकम्मल देखिएगा। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इसको जो है ना मल्टी फ्लोर प्लान कैसे बनाते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो जी, इसकी साइड प्लान की पे बात कर लेते हैं। ये साइड जो है ना साइडों से मुकम्मल कवर है, तीनों साइडें इसकी कवर हैं। फ्रंट साउथ में स्ट्रीट है, स्ट्रीट 5, ठीक है जी। और इसका जो साइज़ है 35 फीट बाई 60 फीट, उस हिसाब से इसका एरिया बनता है 2100 स्क्वायर फीट। ठीक हो गया। इसमें अगर रिक्वायरमेंट की बात करें, क्लाइंट की तरफ से हमें रिक्वायरमेंट है डबल पोर्च चाहिए उसको, डबल कार पोर्च, और ड्राइंग रूम अटैच बाथ के साथ चाहिए। 3 बेडरूम चाहिए इस घर में, ग्राउंड फ्लोर पे 3 बेडरूम होंगे और अटैच बाथ होगा सबके लिए, ठीक है जी। स्टेयर केस इन साइड से ही ऑपरेट होगी। टीवी लाउंज चाहिए, किचन चाहिए और फ्रंट बैक ओपन चाहिए, ठीक है जी। फ्रंट एरिया भी ओपन चाहिए और बैक एरिया भी ओपन चाहिए। तो इन सारी रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रख के हमने कैसे डिज़ाइन किया है इनका प्लॉट, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम अगर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट जो है वो ओपन छोड़ा गया है, जैसे कि उनकी रिक्वायरमेंट थी। जो फ्रंट विड्थ है वो 5 फीट हमने फ्रंट से छोड़ दिया है ब्लंडेशन के लिए, जो कि आपके घर की खूबसूरती को बढ़ाता है। और इसमें जो डबल डोर एंट्रेंस दी गई है, उसके बाद आप एंटर होते हैं पोर्च में, ठीक है जी। डबल कार पोर्च है इसमें, जिसकी साइज़ है 19 फीट, ठीक है जी, बाई 12 फीट, ठीक है। ये डायमेंशन 12 फीट की है प्लस 19 फीट की है, ठीक। इसके बाद ये एक पोर्शन दिया गया है एंट्रेंस का, यहाँ पे बाइक वगैरह या कोई और चीज़ भी खड़ी हो सकती है। और जब हम एंटर होते हैं तो 4 फीट की डबल डोर एंट्रेंस दी गई है और सीधा आप लॉबी में एंटर होते हैं। लॉबी में आपको एक्सेस मिलती है ड्राइंग रूम में एंटर होने की, राइट साइड पे ड्राइंग रूम में एंटर होने की एक्सेस है जी। इसमें भी 3 फुट का ये डोर लगाया गया है। 13 फीट बाई 13 फीट का ये एक रूम है, ड्राइंग रूम, ठीक है जी। इसमें सिटिंग अरेंज की गई है, फुल सिटिंग अरेंज की गई है। और इसके जो अटैच बाथ है, जो कोई रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक हमने अटैच बाथ भी अरेंज किया है जी, ठीक है जी। लॉबी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो राइट साइड पे आपको यू शेप की एक स्टेयर केस मिलती है, जो कि फर्स्ट फ्लोर को अप्रोच करती है जी। लेफ्ट साइड पे हमें एक बेडरूम मिलता है जिसके साथ एक अटैच बाथ है। बेडरूम पे अगर बात करें हम इसकी वेंटिलेशन की, तो हमने फ्रंट पे एक विंडो दी है, क्योंकि पोर्च में हम विंडो ओपन कर सकते हैं जी, ठीक है। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक टीवी लाउंज दिया गया है, जिसका साइज़ है 16 फीट बाई 12 फीट। 16 फीट ये वाली डायमेंशन बनती है, ठीक है। और जो 12 फीट है वो ये वाली डायमेंशन बनती है, इस वॉल से लेकर इस वॉल तक। अच्छा जी, यहाँ पे जो इसकी वेंटिलेशन का अरेंजमेंट ऐसे किया गया है कि यहाँ पे हमें 3 फीट की ओपनिंग छोड़नी पड़ी है। ये ओपनिंग हमें दो फ़वाइद देती है। एक तो इस लाउंज में रोशनी और हवा का इंतज़ाम है, दूसरा जो बाथ है इसके लिए वेंटिलेशन यहाँ से दी गई है। तो ये 3 फीट की ओपनिंग हमने छोड़ी है। इसके लेफ़्ट साइड पे एक किचन है, जिसका साइज़ है जी 8 फीट बाई 10 फीट, ठीक है जी। 8 फीट ये डायमेंशन बनती है और 10 फीट ये डायमेंशन बनती है। यहाँ पे भी हमें एक ओपनिंग छोड़ने को पड़ती है, क्योंकि इसकी भी वेंटिलेशन चाहिए, मस्ट चाहिए। बगैर वेंटिलेशन के कोई भी नक्शा आप नहीं बनाया करें, क्योंकि वेंटिलेशन के बगैर जो है मुश्किल हो जाता है मैनेज करना चीज़ों को, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारे रेयर साइड पे 2 बेडरूम दिए गए हैं, ठीक है जी। एक बेडरूम का साइज़ है 13 फीट 8 इंच बाई 13 फीट, ठीक है जी। और इसके साथ एक ड्रेस भी अरेंज किया गया है, ड्रेस के साथ ही अटैच बाथ है। और इसकी जो वेंटिलेशन है, इसको रेयर साइड पे हमने 5 फीट की ओपनिंग छोड़ी है और इसमें हमने विंडो प्रोवाइड की है। इसी तरीके से बाथ की भी विंडो प्रोवाइड की गई है यहाँ पे। दूसरे बेड की बात करें तो इसका भी साइज़ सेम है, ठीक है जी।
इसमें सिर्फ ये चेंजेस है कि वार्डरोब जो है ना वॉल में लगाई गई है इसके, और इसका भी सेम डायरेक्शन बनती है, सिर्फ इसमें रेयर साइड पे एक बात है जो कि पीछे एक्सटेंड करके ओपनिंग में बनाया गया है, और इसकी वेंटिलेशन भी ओपनिंग में दी गई है। अगर हम फर्स्ट फ्लोर की बात करें, यहाँ से आप अगर चढ़ते हैं ऊपर, सीढ़ी स्टेयर चढ़ के ऊपर आते हैं, तो ये फर्स्ट फ्लोर पे आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो ये आप फर्स्ट फ्लोर पे आ गए। सेम जो अरेंजमेंट है ऊपर भी आपको मिलेगी। लॉबी, लॉबी से आपको एक बेडरूम, जहाँ पे नीचे हमारा ड्राइंग रूम था, वॉल टू वॉल हमने वहाँ पे बेडरूम दिया है और फ्रंट पे एक विंडो दी है। और यहाँ पे ये जो डोर है ग्राउंड फ्लोर पे, इसी के एग्जैक्ट ऊपर हमने एक अरेंज किया है डोर 4 फीट का, जो कि ओपन होता है टेरेस के लिए। ठीक है जी, सेम वॉल टू वॉल हमने कोशिश की है कि इसको मैनेज किया जाए, क्योंकि लोड बेयरिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ताकि स्लैब पे लोड ना आए। और दूसरा जो इसमें बेडरूम है, वही सेम निचले वाला बेडरूम की अरेंजमेंट की गई है, और लाउंज भी, टीवी लाउंज भी सेम है। तकरीबन ये हमारा पूरा फ्लोर ही वॉल टू वॉल सेम है, और ये बेस्ट है मतलब उस काम के लिए कि आपका स्लैब का लोड बेयरिंग को कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। उसके बाद आप अगर ऊपर जाते हैं, इस फ्लोर से, फर्स्ट फ्लोर से आप रूफ़ की छत को जाते हैं, तो इसी के ऊपर एक ममटी रूफ़ बनेगा, ममटी का प्लान बनेगा। तो वो भी हम जो है ना नेक्स्ट वीडियो में किसी में बताएंगे आपको कि ममटी का फ्लोर प्लान कैसे बनाया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आपको भी अगर इस तरह के नक्शा जात चाहिए तो जस्ट अपने घर का साइज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता दें। आपको आप घर का नक्शा हम फ्री ऑफ कॉस्ट बना के आपके साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।